नमस्कार दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कार्यों को किस तरह से लेते हैं। किसी कार्य को अगर हमने अपने हाथ में ले लिया तो उसमें दो चीज़ें ही हम समझते हैं कि हो सकती हैं, या तो हमें सफलता मिलती है या असफलता। किसी भी काम को करने से पहले हम इस भय से ग्रस्त रहते हैं, इस डर से ग्रस्त रहते हैं, एक फियर टाइप का हमें रहता है कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता। असफलता का भाव आता कहाँ से है? हम असफलता को एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो मिलनी ही मिलनी है। सफलता असफलता इन्हीं दो के बीच में हम हर चीज का निर्णय करते हैं। असफलता का जो पैरामीटर है वो जो हमारे एक दिमाग में ये बातें भर दी गई हैं कि सिर्फ दो ही चीज हमें मिलने वाली है, सफलता या असफलता। ये भाव हमें स्कूल और हमारे समाज से मिला हुआ है। जबकि आप निष्पक्ष भाव से ये देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये चीजें नहीं होती हैं। असफलता शब्द ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में ये कैसे घुसा? जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो असफलता मिलेगी, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन मेहनत से सफलता और असफलता का कोई जुड़ाव नहीं है। असफलता शब्द ही गलत है, असफलता है ही नहीं। क्योंकि यदि आप छोटे बच्चों को देखें तो वो गिरता है, चलने से पहले वो कई बार गिरता है और लगातार गिरता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो असफल हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, फिर तो वो कभी उठ के चल ही नहीं पाएगा। इस चीज को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वो उस बच्चे के चलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, कि वो गिर गिर के संभलना सीखता है। क्योंकि जब खड़े होकर चलना होता है तो बहुत सारी चीजों का संतुलन बना के चलना पड़ता है, तो वो गिर गिर के इन संतुलन का एहसास करता है और वो सीखता है कि कैसे उठ के चलना है। उसी तरह हमारी अपनी जिंदगी में भी होता है कि कोई अगर हम चीज निर्धारित करते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें संतुलन बना के रखना होगा कि हमें वो सफलता हाथ लगे या हमें वो गोल अचीव हो जाए। और जो बाधाएं आती हैं जिन्हें हम असफलता कह रहे हैं, तो वो इस बात के लिए आती हैं कि हमें इस महत्व को समझना है कि किन चीज़ों से बच के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। न कि ये है कि वो जो बाधाएं आ रही हैं वो स्थायी हैं और अब हम आगे बढ़ना ही छोड़ दें, या हमें वो असफलता मिली है। कोई एक छोटी सी रुकावट जो हमारे लक्ष्य में आ रही है वो असफलता कैसे हो सकती है? वो इस बात की द्योतक है कि उस चीज से हमें बच के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो डर, फियर जो शब्द है उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आप देखेंगे कि फियर का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। FEAR। तो F से फॉरगेट, E से एवरीथिंग, A से एंड R से रीस्टार्ट। यानी जो भी चीज आपकी डर है उसको हटाइए और नई शुरुआत करिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहिए। आपको कोई बाधा नहीं आ सकती। और हार शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि हार जो है वो एक छोटी सी बाधा है जो आपके लक्ष्य में आएगी ही आएगी। ये आप नहीं कह सकते कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक भी बाधा ना आए, क्योंकि ये बाधाएं आपको संतुलित बनाती हैं, आपको सही प्रक्रिया बताती हैं। धन्यवाद।